छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर सियासी, सामाजिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है। साल 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक सामने आए मामलों में न सिर्फ प्रशासन को सतर्क किया है, बल्कि समाज के सामने भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप, तो कहीं उन्हीं आरोपों के नाम पर हिंसा और बहिष्कार। इन्हीं सब के बीच अब राजनांदगांव से आया एक मामला पूरे प्रदेश की जांच और बहस का केंद्र बन गया है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक धर्मांतरण को लेकर लगातार विवाद और आरोप तनावपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। कई जिलों में कथित जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगे, तो कई जगह इन्हीं आरोपों के नाम पर हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की घटना हुई। यह मुद्दा अब केवल धार्मिक बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा गंभीर विषय बन गया। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले से सामने आया मामला सबसे गंभीर माना जा रहा है। 8 जनवरी 2026 को ग्राम धर्मापुरा में आश्रम नाबालिग बच्चों को रखने और धर्मांतरण की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। आरोपी डेविड चाको के खिलाफ छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं शुरुआती जांच में ही यह स्पष्ट हुआ है कि मामला किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकता। आरोप है कि डेविड चाको नाम का व्यक्ति अवैध रूप से आश्रम और चर्च चला रहा था, जहां नाबालिग बच्चों को रखकर कथित तौर पर धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित की जा रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन गांवों में बिजली तक नहीं पहुंची, वहां सोलार आधारित हाईटेक प्रोजेक्टर से डिजिटल प्रेजेंटेशन दिखाकर लोगों को प्रभावित किया जा रहा था। पुलिस जांच में बड़ी मात्रा में दस्तावेज, रजिस्टर और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल से ऐसे डेटा और प्रेजेंटेशन मिले हैं जो कथित तौर पर सुनियोजित गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा हजारों डॉलर कीमत के सोलार प्रोजेक्टर भी बरामद हुए हैं, जिनका प्रयोग आमतौर पर दूरस्थ इलाकों में किया जाता है। इससे जांच को एक नया मोड़ मिला है और वित्तीय लेन देन की भी गहन जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को आशंका है कि यह नेटवर्क केवल राजनांदगांव तक सीमित नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों तक फैला हो सकता है। इसी वजह से कई संदिग्ध लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गतिविधि में और कौन-कौन शामिल है और फंडिंग के स्रोत क्या हैं। साल 2025 में दुर्ग रेलवे स्टेशन पर ननू की गिरफ्तारी, बस्तर में शव दफन को लेकर विवाद, कांकेर में हिंसक झड़पें, रायपुर में चर्च और प्रार्थना सभाओं को लेकर विवाद जैसे कई मामले सामने आए। इन घटनाओं में न सिर्फ राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस को जन्म दिया। कई मामलों में आरोपों के साथ साथ काउंटर आरोप भी लगे। ईसाई संगठनों और सामाजिक संस्थाओं का दावा है कि 2025 में राज्य में धर्मांतरण के आरोपों से जुड़े सैकड़ों मामले सामने आए, जिनमें हिंसा और सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं भी शामिल हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि हर मामले में कानून के तहत कार्यवाही की गई है और जांच जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी यह स्पष्ट किया था कि राज्य में जबरन धर्मांतरण किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। धर्मांतरण का यह मुद्दा अब सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि कानून, सामाजिक सौहार्द और मानव अधिकारों से जुड़ा बड़ा विषय बन चुका है। राजनांदगांव मामले में सामने आ रहे दस्तावेज, डिजिटल सबूत और बहुजिला नेटवर्क की आशंका यह तय करेगी कि सच्चाई किस दिशा में जाती है। आने वाले दिनों में पुलिस जांच के निष्कर्ष पर यह बताएंगे कि यह मामला कितनी गहराई तक फैला है और जिम्मेदारी किसकी बनती है। फिलहाल पूरे छत्तीसगढ़ की नजर इस जांच पर टिकी हुई है। चैनल को लाइक, शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।